हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि हम अपने और काम भी कर पाएँ। वैसे ही मेरा भी हाल था, मैं 2 दिनों से बहुत ज़्यादा काम को लेकर बिज़ी थी। पर लास्ट टाइम पर कुछ काम अपने घर के मंदिर के भी होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो मैंने देखा मेरे कान्हा जी जो हैं उनको मुझे फिर से थोड़ा-सा उनका मेकअप उनको आज सुंदर सा मेकअप करना होगा। पर मैंने यहाँ देखा मेरे पास कलर्स तो अवेलेबल थे पर मेरे पास ब्रश नहीं था और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मुझे ब्रश का मिल पाना ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी हम बारिश में गए, हमने ब्रश की ढूँढने की कोशिश की कि जो पेंटिंग का ये ब्रशेस जो होते हैं वो मिल जाए, पर नहीं मिला। तो फिर मुझे परेशान होकर कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मैंने ये टूथपिक की हेल्प से ही मेकअप करने की कोशिश की। या मैंने इस टूथपिक से इतनी मतलब बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे काम किया। मैंने जिस तरीके से आपके साथ मैं सोच रही थी वीडियो को अच्छे से प्रॉपर शेयर करूँ, पर इस तरीके से हाथ को चलाना तक मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि कभी कुछ बिगड़ जाए, कभी कुछ हो जाए। हम ब्रश से जब काम करते हैं तो ईज़िली काम हो जाता है, पर इससे करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी। पर जैसे-तैसे मैंने एक अपना मेकअप ब्रश था उसका अप्लाई किया, लेकिन जो एक पेंसिल की तरह, एक पेन की तरह जो ब्रश जो काम करता है वो ब्रश मेरे पास नहीं था। तो उसकी वजह से तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई और मैंने टूथपिक की हेल्प से ही उस चीज़ के लिए काम किया। और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैंने यहाँ ये वीडियो बनाते टाइम मैंने ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रही थी इनका मेकअप, मैंने इससे पहले भी किया था। वो उस टाइम मेरे पास ब्रश था, पर अभी मेरे पास पता नहीं वो मैंने किसी को दे दिया या मेरे पास गुम हो गया, मिला ही नहीं। और यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं ब्रश लाने के लिए हम बाहर भी गए, पर हमें आसपास ब्रश नहीं मिला। तो फिर मैंने इसको यूज़ किया और फिर जैसे-तैसे मैंने मेकअप बहुत ही धीरे-धीरे स्लोली किया है। और इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इससे मेकअप करने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर जैसे-तैसे मुझे कंप्लीट मेकअप तो करना ही था, पर मैंने जैसे-तैसे कर लिया। और मैंने इनका पालना भी घर पर ही बनाया था, उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। बहुत ही सुंदर पालना जो मैंने बनाया था, सोचा नहीं था कि मैं अच्छे तरीके से हम करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके का ये पालना जो बन जाएगा सुंदर, सोचा नहीं था। पर कहते हैं ना, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं तो खुशी इतनी ज़्यादा होती है और वो काम वाक़ई में बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है मुझे नहीं पता, और आप कमेंट में बता सकते हैं कैसे होती है। पर यहाँ मेरी मम्मी का तरीका जो है मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से इनकी पूजा होती थी। तो मैंने जहाँ देखा कि इस तरीके से होता है कि मेरी ससुराल में किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो यहाँ इन्होंने खीरे में कान्हा जी को पैक कर देते हैं और उसके बाद उनको 2-4 घंटे के लिए मतलब हमने शाम को किए थे तो लगभग 12 बजे तक खीरे के अंदर रखे थे। फिर जैसे ही 12 बजे तो उस 12 बजे से थोड़ी देर पहले हम लोग को निकाल कर उनका मेकअप वगैरह किया, उनको तैयार किया, नहलाया-धुलाया, सब कुछ किया। मुझे कुछ काम करने में, कुछ क्रिएटिविटी दिखाने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये जो मैंने पालना जो बनाया है सुंदर सा, ये छोटू से हमारे कृष्ण जी हैं। ये हमारे पहले हम लेके आए थे, फर्स्ट टाइम वो वाले हैं, तो अभी तो हम दूसरे कृष्ण जी थोड़े कान्हा बड़े वाले लेके आए, तो वो हम एक साल से हमारे पास वो भी हैं। तो हम छोटे कान्हा जी की भी पूजा करते हैं, बड़े वाले की भी पूजा करते हैं। आपको मैं यहाँ कुछ पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का है ये मंदिर हमने जब वॉशिंग मशीन ली थी तो हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स तो मिलता है वॉशिंग मशीन का, तो मैंने उस वॉशिंग मशीन के बॉक्स से ही ये मंदिर बनाया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम हो चुका है पूजा का, तो अब हमने निकाल ली है कान्हा जी का। इस तरह की प्रोसेस में करती हैं मेरी मम्मी पूजा, और मुझे इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो मैंने इसका वीडियो शूट किया। और आप लोग यहाँ किस तरीके से पूजा होती है तो मुझे प्लीज़ बताइए कि हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है या नहीं होती है, कुछ अलग किया जाता है आपके यहाँ पे तो मुझे वो भी देखने का मौका मिले, समझने का, कि आप शेयर कीजिएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से होती है। बस कान्हा जी को स्नान करवा के उनका अब सुंदर सा मेकअप करना है और उनको तैयार हो गए।
अच्छा सा मेकअप करने के बाद अब बारी आती है पालने का, थोड़ा सा फूलों से डेकोरेशन करने की। पालना वाकई में इतना सुंदर बना था ना कि झूला इतना अच्छा लग रहा था कान्हा जी का कि वो देखने लायक था। और सोचा नहीं था कि वो हम लोग इतने मेहनत तो करेंगे और इतना अच्छे तरीके से वो बन जाएगा, ये सोचा नहीं था। पर जब फूलों ने तो इस झूले की और शान बढ़ा दी, इसमें चार चांद लगा दिए। फिर उसके बाद जो पूजा की सामग्री में चीज़ें होती है, पंजेरी चढ़ाते हैं, मिश्री चढ़ाते हैं, मिठाई, फल फ्रूट जो भी हम पूजा के लिए लेते हैं, सबके यहाँ अलग अलग भी हो सकता है। पंजीरी भी चढ़ाई जाती है या माखन भी चढ़ा रहे हैं हम। सारी चीज़ें जो बनाई थी वो सारी चीज़ें हम चढ़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं सीख रही हूँ क्योंकि मैंने इस तरीके से पूजा नहीं की है। और फिर नई चीज़ें जब हमारी शादी हो जाती है ससुराल में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं जानते, हमारे घर पर नहीं होती है। पर हमें अपने ससुराल के हिसाब से काफ़ी सारे कल्चर जो होता है, रिवाज होते हैं, वो सब सीखने पड़ते हैं और समझना पड़ता है कि वहाँ किस तरीके से पूजा पाठ होती है, तो वो देखना पड़ता है। जब हम एक नए घर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, वो सीखना ही पड़ता है क्योंकि हमें भी वो चीज़ सीखना फिर करना भी है। तो बस मैं उन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बस इस योगदान में मेरा ये रहता है कि मैं सारी चीज़ों में सिर्फ हेल्प कर देती हूँ, बाकी पूजा करना तो मम्मी को ज़्यादा अच्छे बेस्ट तरीके से आता है। अच्छे तरीके से मुझे तो बस अपने जो मन के भाव होते हैं, जो मेरे अंदर एक किसी काम को करने के लिए एक ईमानदारी होती है, मैं उस तरीके से अपना पूरा 100% देती हूँ। जब भी घर में कोई त्योहार हो या कुछ भी फेस्टिवल होता है तो उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दे सकूँ। जो भी अपना बेस्ट मैं कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। ये पालना में जो मैंने बनाया है, हमने फर्स्ट टाइम बनाया और वाकई में इतना सुंदर लग रहा था ये कि क्या ही बताऊँ। और जब इसका फूलों से हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, आप खुद देख सकते हैं। और कान्हा जी का मेकअप के बाद और उनकी ड्रेस जो हम लेके आए थे, न्यू बनवाई थी हमने, और उनका जो श्रृंगार होता है वो सब करने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने आरती कर ली है और आरती चल रही है। उसके बाद सारे घर में आरती देना था तो वो काम मैंने कर दिया। और यहाँ मेरे पतिदेव मेरी वीडियो बना रहे थे। मैंने सीधे पल्लू में साड़ी पहनी थी तो बस वो मुझे परेशान कर रहे थे।